ये इंड्यूस लैक्टेशन कितने दिनों का होता है? अब इसको थोड़ा-सा विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई किसान अपनी बांझ गाय पे किट लगाना चाहता है, तो सबसे पहले तो कुछ तरीके होते हैं जो पहले किट लगाने से पहले फ़ॉलो करने होते हैं। क्या कौन-कौन सी मतलब सावधानियों का उसको देखभाल करना चाहिए? क्या-क्या उसको चीज़ें किट लगाने से पहले करनी चाहिए? तो आपको कहने का मतलब ये है कि किट लगाने से पहले हम जो गाय को सिलेक्शन करते हैं उसमें क्या-क्या हमें चेक करना है, बिल्कुल। ताकि वो हमारी किट गाय में सफल हो जाए। हुँ। आप शायद यही पूछना जी, चाहते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ऐसा है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये जानना होगा कि पशु में बांझपन की समस्या का क्या कारण है। अगर ठीक आप है। कारण को जान जाएंगे, उसको दूर कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया, आप नेचुरल में करा लीजिए आप। हुँ। अगर उसको नेचुरल में आप ठीक नहीं करा पा रहे हैं, तब आपको किट की जरूरत पड़ती है। मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि आपका पशु नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से ज्ञापन हो जाए, तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा, तब आप इसका किट का यूज करें। तो अब गाय को हमने देख लिया, भाई गाय है, इसमें किट लगानी है। किसान ने कहा डॉक्टर साहब किट लगा दीजिए। अब डॉक्टर गाय में चेक क्या करेगा? असली सवाल ये है, आप जो पूछना चाह रहे हैं। तो उसमें 3 चीज़ आपको चेक करनी है। एक तो चेक करना है बच्चेदानी को, जो उसके गर्भाशय है उसको चेक करना है, उसमें जरा भी सूजन नहीं होनी चाहिए, जरा भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चेदानी है उसमें 2 हॉर्न होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो दोनों हॉर्न को उठा के, मैं ये समझाना चाहूँगा कि दोनों हॉर्न को उठा के देखे वो अच्छी तरह से कि वो उनमें इक्वल भारे नहीं है, इक्वल वजन नहीं है। अगर कोई हॉर्न ज़्यादा भारी लगता है, इट मीन्स उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। एक तो ये चेक कराना है। दूसरा चेक कराना है जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह जिसे हम कहते हैं ओस, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो सीधी और सॉफ्ट होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा हमें चेक करना पड़ता है जो ओवरी है। सारा खेल आपका ओवरी का है कि ओवरी से ही हार्मोन सिक्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन का भी और एस्ट्रोजन हार्मोन का भी। तो अगर ओवरी इनएक्टिव है या ओवरी के ऊपर कोई गांठ हो गया, कोई ग्रोथ हो गया, कोई मस्सा हो गया है, तो आप किट को ना लगाएं। अगर मस्सा है तो उसको तोड़वाएं, नहीं तो घोलने की उसका दवाई दें। जब तक मस्सा उसके ऊपर रहेगा, ओवरी के ऊपर रहेगा, तब तक आप किट को ना लगाएं, क्योंकि उसमें जो हार्मोन सिक्रेशन है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तब 3 चीज़ आपको चेक करनी है। पहली चीज़ होगी बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, सर्विक्स सॉफ्ट और सीधी होनी चाहिए। तीसरा, ओवरी जो है बिल्कुल सही और फंक्शन में होनी चाहिए। चौथा, एक चीज़ और है, चीज़ है जो हम जिसको भूल जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो गायें बांझ हो गई, जो दूध नहीं दे रही है, तो किसान जो है ना, अगर 4 गाय है ना, 3 गाय को तो बढ़िया राशन देगा, 1 गाय को नहीं देगा जो बांझ है। तो कहेगा इसे दूध देना नहीं है, इसे नॉर्मली अक्सर होता है ऐसा जी। तो ऐसे पशु को हम सोच रहे हैं कि भैया हमने 10 दिन मिनरल मिक्सचर खिला दिया और वो तो पहलवान बन गई, अब दूध बढ़िया देगी, तो ये संभव नहीं है। उससे कम से कम 1 महीना पहले आपको मिनरल की डेफिशिएंसी जो भी है उसे दूर कर लेनी चाहिए। एक अच्छा सा मिनरल मिक्सचर उसको देना चाहिए, ताकि जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाए। उसके बाद ही आप किट लगवाएंगे तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखना। तो 3 चीज़ आपको चेक करानी है। अगर 3 चीज़ ठीक है तो डॉक्टर कहता है कि भाई आप तीनों चीज़ ठीक है तो आप किट लगवा सकते हैं, तो आप किट का यूज कर सकते हैं। चौथा, एक चीज़ आपको और बता दूं मैं आपको, देखना क्या है, जब भी आप किट लगाते हैं गाय बीमार नहीं होनी चाहिए, वो चारा सही तरह से खाने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट दूध चारे से आना है जो खा रही है वो। अगर गाय बीमार है, तीनों चीज़ तो ठीक है, उसकी बच्चेदानी ठीक है, ओवरी ठीक है, सर्विस ठीक है, लेकिन गाय थोड़ी बीमार है, कम खा रही है, सुस्त है, तब भी उसमें नहीं लगानी चाहिए। गाय एक्टिव हेल्दी होनी चाहिए और सही तरह से चारा खा रही है, तो आप किट उसमें लगा सकते हैं बेहिचक। आपको लगभग 100% आपको रिजल्ट उसका मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ।